हम चाहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान भी ना हो। धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। पटाखों पर जैसे आपका एक विवादित बयान आया हाल में कोई विवादित नहीं। कि हम आपकी बकरा ईद पे नहीं करते तो आप हमारे पटाखों पर ज्ञान ना दें, इसका क्या मतलब है? आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते? तो हमने ये निवेदन किया कि यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें। केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी। हिंदू खतरे में ही है क्योंकि लगभग 8 राज्यों में हिंदू घट चुका। कट्टरता बढ़ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कट्टरता के नाम पर आप गला काटो, कट्टरता के नाम पर आप मंदिर मस्जिद उड़ाओ, कट्टरता के नाम पर आप भगवानों के बैनर फाड़ो, कट्टरता के नाम पर आप रामचरितमानस को जलाओ, आई एम सेक्युलर, और आप रामायण को जलाओ। कट्टरता के नाम पर आप गाय को काटो और कट्टरता के नाम पर आप राम के होने की सबूत मांगो, तो ये मूर्खता है। मोदी जी से आपके संबंध कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं, भाई के रूप में। उन्होंने छोटा भाई शायद आपको बोला, मैं पढ़ रहा था। बिल्कुल बोला, बाएं पकड़ करके बोला। और दाबी के जैसा प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत मुश्किल है। तो बंगाल में आपने बोला कि जब तक दीदी रहेंगी मैं नहीं जाऊंगा, इस पर बताइए। तो हमने ये कहा है कि दीदी जी अगर आप नहीं देंगी तो फिर जब दादा आएगा तब आएंगे। लोगों ने हमारी चमक देखी है, लोगों ने हमारा चलना देखा है, संघर्ष नहीं देखा। कितनी रातें हम सोते नहीं हैं ये दिखाई नहीं पड़ता, कितने दिनों तक भोजन नहीं कर पाए ये किसी ने नहीं देखा। इस देश में नेता पैसा लेकर के, इस देश का क्रिकेटर भारत का पैसा लेकर, इस देश का बॉलीवुड का एक्टर पैसा लेकर विदेश में घर बनाता है। हम कथा करके जो मिलता है वो अस्पताल बनाते हैं, उनसे तो बेहतर है। तो आप कर रहे हैं शादी फिर? हम तो नहीं कर रहे, परिवार वाले करवा रहे हैं। कब? पता नहीं है अब कब करवाएंगे, पर करवाएंगे वो। महाराज जी, पहले तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ANI से बात करने का आपने समय निकाला। आपकी यात्रा शुरू होने वाली है, उस पर मैंने देखा आप काफ़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। क्या है ये यात्रा और क्यों निकाल रहे हैं यात्रा आप? बहुत बहुत धन्यवाद ANI का, और ANI के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। इस देश में वैचारिक क्रांति को फैलाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और हिंदुओं के बल को बढ़ाने के लिए, एकता के लिए हम चाहते इस देश में दंगे ना हो। हम चाहते इस देश में जातिवाद के नाम पर जहर ना उगला जाए। हम चाहते इस देश में अंगड़े और पिछड़े के नाम पर लड़ाई न की जाए। हम चाहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान भी ना हो। हम चाहते हैं इस देश में हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान की जय जयकार हो। हम मुसलमानों के भी विरोधी नहीं, ईसाइयों की भी विरोधी नहीं, लेकिन जो हिंदू घट रहा है, हिंदू जो डर रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या जो हुए हैं, उसको हम भर तो नहीं सकते, पर आने वाली नस्ल को सुधारने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बल देने के लिए इस देश में हवाई जहाज चार्टर्ड या फिर ट्रेन से चल करके देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। डिफेंडर या फॉर्चूनर से चलने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ना हिंदू जगेगा। गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाना पड़ेगा, तब हिंदू बचेगा, तभी हिंदू जगेगा, तभी एकता होगी। इसलिए ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की 10 दिनों की पैदल चलकर गांव गांव गली गली हिंदुओं को गले लगाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसी यात्राओं से पोलराइजेशन और बढ़ता है? नहीं, घटता है, बढ़ता। गांव गांव में जातियों के नाम पर लड़ाइयां हो रही, खपाड़ फोड़े जा रहे हैं, जातियों के नाम पर बेईमानता फैलाई जा रही है, जातियों के नाम पर अंगड़े और पिछड़े लड़ रहे हैं। तो हम सब इस देश की संतान हैं, तो हम सब भारतीय हैं, तो सब हम सनातनी। जब हम सनातनी हैं तो हम आपस में ही क्यों लड़ें? क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का विकास हो? क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का भला हो? क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे मानवता का भला हो? उसके लिए एकमात्र उपाय है, तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति चाहिए। एकमात्र उपाय है, हम सबको जातियां भले ही हों पर जातिवाद ना। तो महाराज जी, आप कैसे जोड़ सकते हैं? और भी कितने सारे शंकराचार्य हैं और कितने सारे और धर्मगुरु हैं, आपको क्यों लगता है कि आप ही सब हिंदुओं को जोड़ सकते हैं? नहीं, उन संतों की ही कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। वो संत हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे देश के शंकराचार्य हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे महापुरुष हमको आगे कर रहे हैं, हमारे महापुरुष हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे आगे चल रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। 14वीं शताब्दी में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, सब एक हैं, एकत्व का स्वरूप, एकता का स्वरूप उन्होंने ये प्रतिपाद किया है। उन्हीं पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। उन सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमें ब्रज के सभी महापुरुषों का आशीर्वाद है, सभी अयोध्या के महापुरुषों का आशीर्वाद, इस देश के प्रतिष्ठित जितने संत हैं उनकी हम पर कृपा है। आज कुछ तस्वीरें देखी, प्रेमानंद जी से आप मिल के आए? हाँ, तो क्या हुआ, जरा बताएं लोगों को। उनका परिकर हमको काशी में मिलने आया और वार्तालाप हुई।
बहुत बाबा की भी व्यस्तता रहती है, हमारी भी उनकी बहुत तबीयत को लेके लोग बड़ा अभी अनुकूल है, बहुत अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन महापुरुष हैं, उनकी तो लीलाएं हैं। तो आज हम आमंत्रण देने गए पदयात्रा का, हम आज अपनी पदयात्रा का पत्र देने गए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत लाड़ लुटाया, बहुत प्रेम महाराज किया। जी, लेकिन एक तबका ये भी जो सोचता है कि धर्म 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 पे इतना ज़्यादा फोकस होके आप कह रहे हैं कि देश की तरक्की हो, ये हो, लेकिन धर्म को अगर हम सेंटर बना देंगे तो आपको लगता नहीं कि कहीं डाइवर्जन होता है इस चीज़ से? अभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है, मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है, संस्कृतियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है, जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश गर्त में जा रहा है। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, एक उपाय कर दिया जाए कि अब आप अपनी ऊर्जा को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए जिए। यही हमारी पदयात्रा का मोटिव है। महाराज जी, आपने अभी बोला मैं मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन आप मैं देखता हूँ कई बार बयान देते हैं कि आप पटाखों पर, जैसे आपका एक विवादित बयान आया हाल में कोई कि हम आपकी बकरा ईद पे नहीं करते तो आप हमारे पटाखों पर ज्ञान न दें, इसका क्या मतलब है? किसी भाई साहब ने बयान दिया कि पटाखों से प्रदूषण होता, हम मानते हैं बिल्कुल होता है, लेकिन 25 तारीख को क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते, 1 जनवरी को भी पटाखे फोड़े जाते, नई साल पर भी। गाजा अभी लड़ रहा है, बम से भी प्रदूषण हो रहा है। रूस यूक्रेन लड़ा, उससे भी प्रदूषण हुआ। कोई नेता जीतता है, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण होता है। देश में क्रिकेट जीतते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण। लेकिन आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते हैं? तो हमने ये निवेदन किया कि यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें। केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी, खुन्नस होगी कि आप हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के त्योहारों को आप डिमोशन करना चाहते हैं, उसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं हिंदुओं के उत्साह को। नहीं, कोई बोलता है आई लव मोहम्मद, तो उससे क्या दिक्कत है? या आई लव महादेव, तो क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, हमने तो सपोर्ट किया, आई लव मोहम्मद होना चाहिए, पर आई लव महादेव भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, सर तन से जुदा कर देंगे ये बयान भी ना हो। ये देश के कानून के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। आप हमारे सभी अब तक के दिए हुए वक्तव्य को देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात कही है, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। लेकिन आप महाराज जी, आप अच्छा काम ही कर रहे हैं कि सबको संगठित कर रहे हैं। आपने बोला कि आप मुसलमानों के साथ हैं, जो हिंदू रेडिकलाइजेशन जो बढ़ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको हिंदी में बताओ आप। हिंदू का जो जिसे बोलते हैं कट्टरता बढ़ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कट्टरता में यदि किसी की हिंसा नहीं है तो वो कट्टरता ठीक है। कट्टरता का मतलब हिंसा नहीं है, कट्टरता का मतलब है खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेस्ट करना, खुद को सुरक्षित करना। किसी के खिलाफ बोलना मूर्खता है, अपने पक्ष में बात रखना कट्टरता है। लेकिन यदि कट्टरता के नाम पर आप गला काटो, कट्टरता के नाम पर आप मंदिर मस्जिद उड़ाओ, कट्टरता के नाम पर आप भगवानों के बैनर फाड़ो, कट्टरता के नाम पर आप रामचरितमानस को जलाओ, आई एम सेक्युलर, और आप रामायण को जलाओ, कट्टरता के नाम पर आप गाय को काटो, और कट्टरता के नाम पर आप राम के होने की सबूत मांगो, तो ये मूर्खता है। ये कट्टरता नहीं है, ये मूर्खता है। कट्टरता का मतलब है खुद को सुरक्षित करना, कट्टरता का मतलब है अपनी संस्कृति का प्रचार करना। और ये संविधान का लॉ है कि आप अपनी संस्कृति, अपने सनातन, अपनी जो भी आपका मानने की परंपरा है, उसका प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। यही कट्टरता है। तो आप मुझे बताइए, आपका जो थिंकिंग है या जो आपकी लाइन रहती है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन लगती है? एक पार्टी है जो हिंदूज की बात करती है, आपका भी ऐसा लगता है कि आप हिंदूज की बात हमेशा करते हैं, तो आपको क्या पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं क्या महाराज जी आप? बिल्कुल भी नहीं। और इस देश में किसी भी पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका थोड़ी ले रखा है। इस देश में जितनी भी पार्टियां, उनमें कहीं ना कहीं हिंदू है, और जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं। अब कोई हमें अपना ना माने तो वो उसकी कमी है, हम तो जहां जहां हिंदू हैं। आपका बीजेपी से कोई अलाइनमेंट नहीं है? सीधा सवाल पूछता हूँ, सीधी सी हम बात कह दें, हमारा किसी भी पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं है, और सब पार्टी हमारी है, क्योंकि सब पार्टियों में हिंदू है। तो आपके संबंध कैसे हैं कांग्रेस से? बहुत अच्छे हैं। कमलनाथ जी ने हमारी कथा करवाई, छिंदवाड़ा में करवाई, और दिग्विजय सिंह जी से बहुत अच्छे नाते। और लेफ्ट में जैसे जो वामपंथ है उससे किससे आपकी जाति है? वामपंथी हमारी नज़र में कोई है नहीं, सनातनी हमारी सब नज़र में।
और मोदी जी से आपके संबंध कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं, भाई के रूप में। उन्होंने छोटा भाई शायद आपको बोला, मैं पढ़ रहा था। मैंने बिल्कुल बोला, बाएं पकड़ करके बोला, और दाबी के ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा विजन और मिशन। इसलिए नहीं हम ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने हमें भाई बोला, हम इसलिए कह रहे हैं कि वो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं। और यदि ऐसा कार्य किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री करता तो भी हम उसके लिए बोलते, क्योंकि हम सत्य के पूजक हैं। तो किसी उनकी व्यक्ति आपको के क्या लिए। चीज़ें जो है मुख्यतः अच्छी लगती हैं? राष्ट्रवाद, प्राथमिकता, राष्ट्र के प्रति समर्पित, बहुत अद्भुत। भारत का विजन मिशन 2047 का देखना, बहुत अभूतपूर्व। दुश्मन के घर में घुस करके मारना, बहुत अभूतपूर्व। अपनी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। राम की भी बात करते हैं तो राष्ट्र की भी बात करते हैं, खेल की भी बात करते हैं तो रेल की भी बात करते हैं, चाय की भी बात करते हैं तो गाय की भी बात करते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा। और ये कहना हमें बहुत, इसमें हमें कोई किंचित, ये इन आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्थान पर कोई और होता उनके जैसा करने वाला, तो भी हम यही बोलते। संतों में कोई कंपटीशन नहीं है आपस में? हमारा खुद का नहीं है, बाकी का पता नहीं। नहीं, आप मतलब कई बार कई संतों ने ये जाहिर किया है कि लड़ाई तो है संतों में भी आपस में। होती है आदिकाल से, आज से थोड़ी है। विश्वामित्र जी की थी, आपको याद नहीं है? वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की। अब तो कलयुग चल रहा है तो होगी, ये पक्का है। हमारा निजी किसी से कंपटीशन नहीं। कोई हमसे मान रहा हो तो वो महापुरुष। तो राजनीति तो आप कह रहे हैं आप दूर हैं, कोसों दूर है नहीं, राजनीति से। कोसों से पहले शुरुआत से ही है, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम अलग है जी। तो बंगाल में आपने बोला कि जब तक दीदी रहेंगी मैं नहीं जाऊंगा, इस पे बताइए कुछ। ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा दीदी के यहाँ पर हमको दूसरी जगह की परमिशन नहीं मिली, जिस जगह मिली थी वहाँ पानी भरा था, दूसरी जगह मिली नहीं। तो हमने ये कहा है कि दीदी जी अगर आप नहीं देंगी तो फिर जब दादा आएगा तब आएंगे। स्वामी जी एक और बात, महाराज जी लेकिन हाँ, हम एक बात कह दें, हम बंगाल जाएंगे। तो वो बात सही थी या ये बात सही है? दोनों से ही। बंगाल जाएंगे हमने ये कहा, कब जाएंगे ये थोड़ी कहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए महाराज जी, पहले हम देखते थे कि जो साधु संत हैं बड़े सिंपल, मतलब पहाड़ों पे तपस्या करते थे। अब आपको हम देखते हैं आप प्राइवेट जेट में घूमते हैं, बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं। अंबानी की शादी में शायद आपको हमने देखा। बिल्कुल गए। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिल्कुल। और एक बात बताइए, क्या इतने जो आराम, ऐशो आराम वाली जिंदगी और इतनी ग्लैमर जब संतों के साथ जुड़ जाए, आपको लगता है फिर पहली थोड़ा? बात तो साधु सिंपल ही होना चाहिए, और हम बहुत सिंपल हैं। दूसरी बात, रही बात चार्टर्ड की, तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप हमें चार्टर्ड पे लेके आए। आप बैलगाड़ी पे लेके आएंगे तो हम मना नहीं करेंगे। तीसरी गए आप कभी बैलगाड़ी में कहीं? बिल्कुल गए हैं। और आपको हम कह दें कि एएनआई को हम एक वीडियो का विजुअल भेजना चाहते हैं कि जलगांव में जब हमारी कथा हुई है, और कथा में जब पूरे में पानी भर गया है तो बैलगाड़ी से चल के गए, उसका वीडियो नेट पर डला हुआ है, और कृपा करके वो जरूर देख लें। और हम पैदल भी चलते हैं, 160 किलोमीटर पैदल भी चले। पिछली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की हमने पैदल की, तो हम पैदल भी चलते हैं, हम बैलगाड़ी पे भी चलते हैं, और हाँ, हम गाड़ी पे भी चलते हैं, और चेला बढ़िया मिल जाए तो चार्टर्ड पे भी चलते हैं। अब आपकी श्रद्धा है, आप बड़ी वाली हवाई जहाज़ भेजो तो हम उस पर भी आएंगे। दूसरी बात, हम आराम के लिए साधु नहीं बने, हम स्वादु नहीं हैं, साधु हैं पक्के वाले। दूसरी बात, चमक धमक में आना या आपसे संवाद करना या कपड़े पहनना, ये चमक धमक, ये ऐसो आराम नहीं कहलाता है। कई बार माया में फंसे हुए व्यक्ति को समझाने के लिए माया के अंदर घुस करके उसको समझाना पड़ता है। आपको जवाब देने के लिए हमको सोफा पे बैठना पड़ेगा, तब जवाब दे पाएंगे। यदि हम मंच पे बैठ जाए, आप नीचे, तो तुम्हारे आपके अंदर से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ईगो हर्ट हो जाएगा। तो हमें आपको तो ये लॉजिक है, हमें आपको छीलना है, तो क्या उपचार है? स्टूडियो में बैठ करके, सोफा पर बैठकर आपको जवाब दें। चौथी पांचवी बात, तपस्वी साधु वो भर नहीं है कि जो केवल तपस्या कर रहा, जो केवल तपस्या कर रहा वो अपना आत्मकल्याण कर रहा, लेकिन जो समाज में आकर के हिंदुत्व सनातन या सेवा का कार्य कर रहा, वो लाखों लोगों का भला कर रहा। तो जीवन में दो रास्ते हैं, स्वांतः सुखाय, खुद का आनंद, और दूसरा अपने साथ साथ दूसरों को आनंद देना। हम उस रास्ते पर, लोगों ने हमारी चमक देखी है, लोगों ने हमारा चलना देखा है, संघर्ष नहीं देखा। कितनी रातें हम सोते नहीं हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता। कितने दिनों तक भोजन नहीं कर पाए, ये किसी ने नहीं देखा। हम जब पैदल चले, किसी ने नहीं देखा। आज हम जब गालियाँ सहते, कोई नहीं देखता। आज हम जब तनाव सहते, झंझट सहते, कोई नहीं देखता। झूठे आरोप एलिगेशन हम जब सहते, कोई देखने नहीं आता, ना कोई साथ देने आता। उल्टा कमेंट करता और पोस्ट करता और गाली बकता, ये बाबा तो सब ऐसे ही होते हैं। फिर भी
अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा, फिर भी हिंदुत्व नहीं छोड़ा, फिर भी सनातन का कार्य नहीं छोड़ा, फिर भी दीनहीन बेटियों का विवाह नहीं छोड़ा, फिर भी हाँ, इस देश में नेता पैसा लेकर के, इस देश का क्रिकेटर भारत का पैसा लेकर, इस देश का बॉलीवुड का एक्टर पैसा लेकर विदेश में घर बनाता है, हम कथा करके जो मिलता है वो अस्पताल बनाते हैं, उनसे तो बेहतर है। बहुत अच्छा आपने समझाया, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे भी माइंड में। मोदी जी ने जो आपसे आपके वहाँ आए थे कैंसर अस्पताल का जो इनाग्रेशन किया था, तब हम कहीं भूमि हाँ भूमि पूजन भी किया था, और उन्होंने कोई पर्ची निकाली थी आपकी शादी की। ये बताइए कुछ अब थोड़ा लाइटर नोट पे। जी, जो कक्ष बना था पीछे, उसको ग्रीन रूम कहते शायद, तो वहाँ पर बैठे थे, तो प्रधानमंत्री जी भी, हमारी माता जी भी बैठी थी, तो माता जी से कहा था उन्होंने, बहुत सहजता से माता जी से कहा, माँ मैं भी आपका बड़ा बेटा हूँ, चिंता मत करो, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, अब इनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ो, और क्या चिंता है, आज मैं भी हनुमान दादा का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। अच्छा, शादी की चिंता है, मैं भी आज पर्ची खोल रहा हूँ, इनकी शादी होगी। ये बात थी। तो आप कर रहे हैं शादी फिर? हम तो नहीं कर रहे, परिवार वाले करवा रहे हैं। कब? पता नहीं है अब कब करवाएंगे, पर करवाएंगे वो। इस पे तो पूरा देश जानना चाहता है कि हाँ, लेकिन इस देश में हमारे इस मुद्दे से ज़्यादा और भी बड़े मुद्दे हैं। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, लेकिन पता नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आप सारे जो ये गंभीर मसले हैं इनको लेकर साथ चल रहे हैं, और इनके सॉल्यूशन भी आपके पास हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई मानता नहीं। नहीं नहीं, आपकी जो फॉलोअरशिप है वो तो मतलब मुझे लगता नहीं अभी आज के डेट में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं होगी इस तरह की फॉलोअरशिप। भगवान की कृपा है, वो सब हमारे हाथ में। तो सर, जब आपको लोग भगवान बोलते हैं तो आपको कुछ अजीब लगता है या? बिल्कुल नहीं, हम भी लोगों को भगवान बोल देते हैं। क्योंकि हम भगवान है नहीं, इसलिए अजीब नहीं लगता हमको। तो मैं आखिरी की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम है। सर, हिंदू संगठित रहना, हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन हिंदू, अगर हम एक तरह से सोचें, हिंदू खतरे में कहाँ है? और ये कंट्री तो एक सेकुलर कंट्री है ना, मतलब इसमें कोई डेमोग्राफी जो है यहाँ की, तो वो तो सब मतलब एक तरह देखा जाए तो मिक्स ही है ना सर। हिंदू सेकुलर कंट्री नहीं है, बनाई हुई है। नंबर 2, हिंदू खतरे में ही है क्योंकि लगभग 8 राज्यों में हिंदू घट चुका। हिंदू खतरे में ही है, कोसी कला में सन 2012 में एक विशेष मजहब के व्यक्तियों के द्वारा हिंदू बेटियों को नंगा किया गया था, नंगा। हिंदू खतरे में ही है, नूह और मेवात में हिंदुओं को जलाया गया। हिंदू खतरे में ही है, बिट्टू बजरंगी जिसने यात्रा प्रारंभ की थी उसके भाई को जलाया गया। हिंदू खतरे में ही है, रामचरितमानस को सड़क पर जलाया गया। हिंदू खतरे में ही है, जम्मू कश्मीर से पलायन होकर के हिंदू भागे। हिंदू खतरे में ही है कि हिंदू पंजाब, हिंदू पश्चिम बंगाल, हिंदू केरल, हिंदू असम, हिंदू त्रिपुरा, हिंदू मेघालय में हिंदू होने पर गर्व नहीं कर पा रहा। हिंदू खतरे में ही है, संख्या हिंदू की घट रही है, वो 6 से 22% पहुंचने की कगार पर है और हम 90 से 80 के नीचे आ गए। मेरा आखिरी सवाल महाराज जी, ये क्रिकेट हमने आईपीएल सुना था, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट भी सुना, ये सनातन लीग क्या है और आप बैटिंग करते दिखेंगे उसमें, ऐसा सुनने में आया। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मरत्न पूज्य श्री शांति दूत देवकीनंदन ठाकुर जी के मन में एक विचार आया कि उन्होंने जो हमको दूरभाष पे बताया कि हम एक ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं जो थोड़ा अलग हो और भीड़ बाढ़ और जो बहुत अभी त्रासदी हुई उससे प्रभावित लोग हैं उनके लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। हमने कहा आप आज्ञा करो, तो उन्होंने कहा कि एक क्रिकेट का आयोजन करेंगे और आप एक दिन के लिए आ जाना, कुछ घंटों के लिए, और कुछ घंटों के लिए आप आ जाना। हमने कहा सहज बस, बहुत अच्छी बात है, यदि कोई बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कोई उनके घर में भी दीपक जल सकें दिया के दिवाली का, और हमारे जाने से और ये कार्य करने से किसी का भला होता हो, तो खेल खेल में एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। और वैसे भी क्रिकेट हमको पसंद है। तो सनातन क्रिकेट का क्या रहेगा फॉर्मेट, आपको कुछ आइडिया? सनातन क्रिकेट का शायद धोती कुर्ता का फॉर्मेट रहेगा, अपनी विचारधाराओं को पहुंचाने के अलग अलग माध्यम। और कब हो रहा है सर? 18 तारीख को है। 18। तो आप यहाँ खेल रहे हैं इसमें?
हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं। वैसे भी हम क्रिकेट खेलते हैं। हमारा पसंद। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, धन्यवाद। और आपकी यात्रा अच्छे से निकले। और आप भी आइए, एनआई परिवार का सादर आमंत्रण है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।